हाय एवरीवन, दिस इज प्रवीण। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिससे सभी नीट एस्पिरेंट परेशान रहते हैं थ्रू आउट देयर जर्नी। वो है सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स एक ऐसी चीज जिससे लगभग सभी नीट एस्पिरेंट परेशान रहते हैं। आप कोई भी टेस्ट देते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं आपके स्कोर 660 आएंगे, आपके स्कोर आते हैं 580। मेरे साथ भी हुआ है। मैंने बहुत चीजें ट्राई की इसको दूर करने के लिए। हालांकि 100% इसको आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना कम कर सकते हैं आप इसको कि आपके सिलेक्शन को ना रोके, आपको कम से कम इफेक्ट करे। आप एक से दो क्वेश्चन में बस सिली मिस्टेक्स करें, इससे ज्यादा ना हो। तो आगे मैं बताऊंगा आपको क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं इसको दूर करने के लिए। चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि सिली मिस्टेक्स होती क्यों है। देखिए, सिली मिस्टेक होना आपके माइंड के स्टेटस पर डिपेंड करता है टोटली। आप पेपर देते हो, कितना पेपर में प्रेजेंट, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में आपकी प्रेजेंस कितनी है, आप कितने फोकस्ड है पेपर पे, आपका दिमाग कहीं और तो डाइवर्ट नहीं हो रहा है। इस पे डिपेंड करता है आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी सिचुएशन कैसी है, आपकी फैमिली, मतलब लगभग हर चीज पे डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसा जा रहा है। तो ताकि जैसे ह्यूमन माइंड को समझना अभी भी काफी इम्पॉसिबल है। तो सिली मिस्टेक इसी की देन है। आपके बैक ऑफ माइंड में क्या क्या चीजें रन कर रही हैं, वो आपकी एफिशिएंसी को कितना काउंटर कर रही है, कितना आपकी एफिशिएंसी कम कर रही है, उस पर डिपेंड करता है। तो इसको दूर करने के लिए देखिए कई सारी चीजें लोग यूज करते हैं। कुछ लोग कहते हैं योगा करिए, कुछ लोग कहते हैं मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन का बिल्कुल फायदा होता है, मुझे फायदा हुआ है इसका। मैं ओम की चैंटिंग किया करता था, आंखें बंद करके ऐसे मैं चैंट किया करता था ओम का। एग्जाम शुरू होने के करीब 15-20 मिनट पहले, या फिर मैं घर से करके जाता था आधा घंटे। और डेली सुबह में 5-10 मिनट उठता था तो मैं करता था। इसका काफी बेनिफिट मिला, इसका फोकस काफी इंक्रीज हो जाता है आपका एग्जाम में। तो आप एक चीज तो ये ट्राई कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप अपने आप को नेगेटिव पीपल से दूर रखिए, मतलब ऐसे लोगों से दूर रखिए जो आपके माइंड को अफेक्ट करते हो। आपके माइंड को ऐसे डाइवर्ट करें जैसे कि आप किसी ऐसी चीज आपको बोल देंगे ताकि आपका दिमाग बार बार वही सोचेगा। तो ऐसी चीजों ऐसे लोगों को अपने आप से दूर रखिए जितना हो सके उतना। और एक चीज मैं और बोला कि मूवीज और वेब सीरीज को अवॉइड करिए। अगर आप मतलब प्रिपरेशन जर्नी में है तो आप कृपया अवॉइड करिए इसको, क्योंकि मुझे तो काफी अफेक्ट करती थी। अगर मैं देख लेता था कोई मूवी, अगर देख लेता था, मैं देखता नहीं तो मूवी तो मैं बहुत कम देखता हूँ। अगर मैं देख लेता था तो मुझे वो काफी अफेक्ट करती थी। मुझे 1-2 हफ्ते तक वो चीजें मेरे दिमाग में चलती थी कि इसका क्या हुआ, ये होता तो क्या होता। तो उसके बीच में अगर मैं पढ़ता भी था तो उतना फोकस नहीं कर पाता था। और टेस्ट देंगे तो आपसे उस वक्त सिली मिस्टेक तो बिल्कुल, क्योंकि आपके माइंड की कंडीशन क्या है, आप किस स्टेटस में पेपर दे रहे हैं, आप काम है, कंपोज है या नहीं पेपर देते वक्त, आप कितना पैनिक कर रहे हैं, कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है सिली मिस्टेक्स। आप देखते होंगे आप कई पेपर में आपकी नॉलेज, मतलब उस पेपर की तैयारी उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन आपकी सिली मिस्टेक नहीं होते हैं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि आप हर पेपर में सेम लेवल की सिली मिस्टेक कर रहे हो। अगर आप एक एक हफ्ते पेपर देते हैं तो आप एक पेपर में सिली मिस्टेक मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चन में हुआ, अगले में भी 5 में होंगे, उससे अगले में भी 20 में हो जाएंगे। तो ऐसे फ्लक्चुएट करता होगा। सिली मिस्टेक का लेवल हमेशा कभी सेम नहीं रहता है, वो फ्लक्चुएट करता है। कभी 5 क्वेश्चन का होगा, कभी 10 क्वेश्चन का होगा। जो इस वाला अटेम्प्ट मैंने दिया था, इसमें भी मेरे 3-4 क्वेश्चन सिली हुए हैं, अप्रॉक्स 4 क्वेश्चन। तो सिली मिस्टेक्स को आप 100% रिमूव तो नहीं कर सकते। हाँ, इसको इतना तक ले जाइए, इतना कम करिए कि ये 3-4 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन तक ही लिमिट रह जाए इसका, ताकि ये आपके सिलेक्शन को अफेक्ट ना करे। जैसे आपके किसी के 670 आ रहा है तो उसके सिली मिस्टेक से 660 हो जाएंगे, तो उसका कोई बहुत बड़ा उसको इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि उसको एक कॉलेज मिले, एक ना मिले, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। लेकिन आप कहें कि अब 15 क्वेश्चन आपसे सिली और आपका सिलेक्शन रुक जा रहा है, तो फिर ये गलत है, इसको दूर करना पड़ेगा आपको। तो दो चीज तो मैंने आपको बता दी कि एक आप ये ओम वर्ड का चैंटिंग कर सकते हैं, जिसको मेडिटेशन में ही शायद रखा जाता है। तो एक ये मुझे बेनिफिट किया। एक ये कि आप जितना हो सके आप नेगेटिव पीपल से दूर रहिए जो कि आपके माइंड को अफेक्ट करते हो किसी ना किसी तरीके से। हमेशा पॉजिटिव लोगों से बात करिए, ऐसे लोगों से बात करिए जिन्होंने ये एग्जाम क्रैक किया है। वो आपको कभी भी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रखेंगे हमेशा। तो और तीसरा, आप मतलब ये इसके लिए आप अपने पेरेंट्स से ही बात कर सकते हैं हमेशा। जब भी आप लो फील करें, अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने टीचर से बात करें, ऐसे लोगों से बात करें जिन्होंने नीट क्रैक किया है। क्योंकि बाकी जो लोग नीट नहीं क्रैक किए वो आपको सुझाव तो बहुत देंगे, लेकिन वो आपको डिमोटिवेट ज्यादा करेगा। एक चीज और, आप पेपर जब भी अटेम्प्ट करें तो आप क्वेश्चन को ट्राई करें कि एंड टू एंड पढ़ने की। क्या होता है ना कि क्वेश्चन आपने शुरू में पढ़ते, ह्यूमन माइंड ऐसा ही काम करता है। वो जो चीज जानता है ना, वो उसको अप्लाई करना चाहेगा। तो आप कोई क्वेश्चन शुरू में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपका दिमाग जानता है कि ये यही है, क्वेश्चन में आगे कुछ और दिया हुआ है, लेकिन दिमाग को क्लिक करते आ रही है तो ये है। जैसे कभी कभी आप फ्रॉम को फॉर्म पढ़ देते हैं, क्योंकि दिमाग को लगता है ये फॉर्म लिखा हुआ है, लिखा हुआ फॉर्म है। तो क्वेश्चन को कोशिश करिए कि भले किसी क्वेश्चन को आपको पढ़ने मान लीजिए 10 सेकंड लग रहा है, तो कोशिश करिए कि मतलब वो 15 से, मतलब भले 15 सेकंड ले लो क्वेश्चन, लेकिन एक ही बार में उसको सही से पढ़िए। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आप क्वेश्चन के लैंग्वेज की वजह से जो सिली मिस्टेक करते हैं वो नहीं होगे आपसे। आप एक बार में क्वेश्चन पढ़ लें। अगर आपको एक बार में 2 बार पढ़िए,
लेकिन कोशिश करिए कि आप क्वेश्चन को एक बार में एंड टू एंड एकदम सही से पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आपके सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर आपके यही सिली मिस्टेक हो सकते हैं कि आपने कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक कर दी, आपने OMR भरने में सिली मिस्टेक कर दी। तो पहले तो क्वेश्चन को एंड टू एंड सही से पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। ये नहीं कि आधा क्वेश्चन पढ़े सीधे चले गए ऑप्शन पे। तो ये पहले तो ये आप करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा एग्जामिनेशन हॉल में। दूसरा है कि आप कभी भी अपने आप को मतलब पेपर में ऐसे हड़बड़ी मत, मतलब हरी टुवरी वाला सीन मत करिए। पेपर को एकदम शांत तरीके से, टाइम बहुत होता है, अगर आप हड़बड़ी करेंगे तो पैनिक की वजह से आपका टाइम ज्यादा लगने लगेगा। तो अगर आप शांत है, एकदम काम एंड कंपोज है, तो आप अगर पढ़े हुए हैं तो आपसे पेपर जरूर अटेम्प्ट होगा और विद इन टाइम अटेम्प्ट हो जाएगा। तो पैनिक करके आप ज्यादा टाइम मतलब बचाते नहीं, ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। एक क्वेश्चन को आप 5 बार पढ़ेंगे, अब बताइए एक क्वेश्चन आपको एक बार में पढ़ के सही समझ में आ जाएगा, आप उसको 5 बार पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, तो टाइम लिया ना वो 4 क्वेश्चन का। तो कोशिश करिए कि एक क्वेश्चन को एक बार में पढ़ के खत्म कीजिए। सिली मिस्टेक होने का एक और रीजन होता है, वो होता है प्रेशर। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपको लगता है टाइम नहीं है, तो टाइम पेपर में आप मैनेज करना सीखें। मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि मैंने अपनी पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी क्या रखी थी, कैसे मैंने टाइम को मैनेज किया था, उसको मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा आपको। लेकिन आप कोशिश करिए कि आप एक चीज मतलब पे स्टिक करिए, कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है और उसको फॉलो करिए। ये नहीं किसी पेपर में पहले बायो अटेम्प्ट कर रहे हैं, कभी किसी में फिजिक्स अटेम्प्ट कर रहे हैं शुरू में, तो आप एक स्ट्रेटजी पकड़ लीजिए, उसको फॉलो करते रहिए। एक पॉइंट और लेते हैं, जैसे कुछ लोग के कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक्स होते हैं। जैसे इस साल मेरे नीट में हुए एक क्वेश्चन में मैंने सिली मिस्टेक किया था कैलकुलेटिव। जैसे लॉग की वैल्यू है, तो लॉग 0.1/0.01 था, तो मैंने उसको लॉग, ये होगा 10, ये वैल्यू 10 होगी ना, इसको मैंने 1/10 कर दिया। तो लॉग में 1/10, तो 1 में से माइनस, मतलब लॉग माइनस में चला गया, वो होना था प्लस। तो इसके लिए अब जैसे मैंने गलती ये की थी कि मैंने 0.1 और बाई 0.01 लिखा, उसके आगे सॉल्व नहीं किया। है तो छोटी चीज, इसको सॉल्व कोई करता नहीं है, होता है दिमाग में, लेकिन आप कोशिश करिए कि स्टेप के एकदम एंड तक आप उसको पेन से लिखिए, क्योंकि दिमाग में आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो उसमें गलती होने के चांस ज्यादा है। आप लिखिए साथ साथ, दिमाग में भी करिए लेकिन उसको लिखिए। जब लिखेंगे तो इसे मैंने उसको, अगर उसको सॉल्व किया होता 0.1 तो उसको अगर मैं 10 लिखा होता तो मैं नहीं किया, लेकिन मैं दिमाग में किया, इस वजह से गलती हो गई। तो आप कोशिश करिए कैलकुलेशन को शुरू से लास्ट तक करने की। जल्दीबाजी में कैलकुलेशन मत करिए, आधा दिमाग में कर लिया आधा लिख लिया, ऐसे हो जाएगा। इससे कैलकुलेटिव एरर ज्यादा होते हैं। और क्वेश्चन के बगल में सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप पेज पलट के एकदम लास्ट में अगर सॉल्व करेंगे, पेज के नीचे सॉल्व कर सकते हैं ताकि डेटा आपको उस पेज का उसी पेज में दिखे। क्या पता आप इधर 4 देख के जा रहे हैं, आपके दिमाग में प्रेशर की वजह से उधर 8 लिखा गया, तो डाटा ही चेंज हो जाएगा। आप सॉल्व करके उधर आंसर लाएंगे, क्या पता वो ऑप्शन में हो और आप टिक लगा दें, या फिर कोई क्लोज ऑप्शन आपका है आंसर की वजह से आप टिक लगा दिए। तो कैलकुलेटिव एरर को दूर करने के लिए आप कर सकते हैं कि एक तो मैंने बता दिया कि आप एंड टू एंड सॉल्व कीजिए पूरा क्वेश्चन, और मतलब पूरा कैलकुलेशन एंड टू एंड कीजिए। दूसरा कि आप क्वेश्चन के आसपास ही उसको कैलकुलेट कीजिए। भले इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप एक और चीज कर सकते हैं, जब भी आप घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो एक पेज लीजिए, कोशिश करिए उसमें 30 क्वेश्चन सॉल्व करने की, क्योंकि आपको नीट के पेपर में पता है अलग से कोई शीट मिलती नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आप एक पेज में कम से कम 30 क्वेश्चन छोटे स्पेस में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और जब भी पेपर अटेम्प्ट करिए उसी पेज में सॉल्व करने की कोशिश करिए उस क्वेश्चन को, क्योंकि डेटा आप एक्सचेंज करने में भी गलत कर सकते हैं। लास्ट पेज में अगर आप सॉल्व करें तो आपके डेटा एक्सचेंज में भी दिक्कत हो जाएगी। एट लास्ट एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, जब भी आप टेस्ट देने जाएं, अपने बैक ऑफ माइंड में जो भी चीजें चल रही हैं उसको कोशिश करिए कि आप एग्जाम रूम के बाहर ही रखें। अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर में उन सब चीजों को लेके जाएंगे, मतलब सोचेंगे उसके बारे में, तो वो आप कहीं ना कहीं आपको पेपर में अफेक्ट करेगी। और एक बार आपका पेपर में ध्यान हटा तो आपको आपका 1-2 क्वेश्चन सिली जरूर कराएगा। तो कोशिश करिए कि 3 घंटे आप पूरे फोकस्ड रहिए पेपर में। होता है कभी कभी एक क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं तो दिमाग आपका डाइवर्ट भी होता है, तो एक काम करिए, एक 10 सेकंड का या 5 सेकंड का आप पेपर छोड़ दीजिए, पेन रख दीजिए, पेपर के बीच में ही पेन रखिए, एक गहरी सांस लीजिए, दोबारा स्टार्ट कीजिए। अगर पानी लेके तो जरूर जाइए एग्जामिनेशन सेंटर में, पानी लेके जाइए जहां भी आप टेस्ट दे रहे हैं, पानी लेके जाइए। जब भी आप फेडअप लगे, दिमाग लगे कि आप क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ब्रेक लीजिए 5 सेकंड का, एक सांस लीजिए, पानी पीजिए और फिर स्टार्ट कीजिए। क्योंकि आप अगर उसी कंटिन्यूटी में आगे बढ़ते जाएंगे तो आप आगे आने वाले 10 क्वेश्चन में से 2-3 सिली कर ही देंगे। तो एक छोटा ब्रेक लेना पेपर में कोई आपका टाइम का लॉस नहीं कराएगा, वो आपको आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। तो इस वीडियो में आपको मैंने बताया कि कैसे आप सिली मिस्टेक्स को कम कर सकते हैं अपने टेस्ट पेपर में या फिर फाइनल नीट एग्जाम में। इस वीडियो में आपसे जो भी टिप्स शेयर किए हैं, जैसे ओम की चेंटिंग हुई या फिर पेपर अटेम्प्ट, मतलब पेपर के समय आपको क्या क्या करना है, राइट मतलब फ्रेम ऑफ माइंड में हमेशा रहना है आपको, ये प्रैक्टिकल टिप मतलब एकदम ये ट्राई एंड टेस्टेड चीजें जो मैंने की हुई है और मुझे इससे इफेक्ट हुआ है, मेरा इंप्रूवमेंट हुआ है इससे, तभी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आप इसको ट्राई कीजिए, आपका इंप्रूवमेंट 100% होगा, आपके सिली मिस्टेक्स एकदम कम हो जाएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपने अभी तक देख लिया इस वीडियो को तो एक लाइक करिए, और नेक्स्ट वीडियो मैं किस चीज़ से बनाऊँ इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए।